एक बच्चे की मौत से पूरा शहर सहमा ही था कि अगली सुबह एक और मौत की खबर आ गई। और इस बार किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर अब आगे जो होने वाला था वो इस दुनिया में कयामत लाने वाली थी। एक ऐसी कयामत जिससे इंसान भी बच नहीं सकते थे। कल रात फिर से एक मौत हुई। पर ऐसा कौन कर रहा है? उस बच्चे की मौत जिस जगह पर हुई वहां पर आसपास जंगल था। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस जंगल में कोई छुप कर रहता हो। यस, मुझे वहां जाना चाहिए। पर मैं अगर वहां दिन में जाऊंगा तो वहां पर किसी के मिलने के चांस बहुत कम है। मुझे वहां रात में जाना चाहिए। मैं अपने साथ पंकज को भी लेकर जाऊंगा। यस। इसके बाद डिटेक्टिव विनय अपने साथ पंकज को लेकर उस जगह पर पहुंच गए जहां उस बच्चे की जान गई थी। मगर अब वहां उनके साथ क्या होने वाला था, उन्हें उस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। इतनी रात है और एक भी आदमी बाहर नहीं दिख रहा। लोग डरे हुए हैं। पंकज का घर आ गया। मैं डोर नॉक करता हूं। सर, आप इतनी रात को मेरे घर पर? क्या हुआ सर? पंकज, लेट्स गो। हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। क्या? पर इतनी रात को क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर? पंकज, प्लीज। ठीक है सर, चलिए। सर, आपको क्या लगता है, ये जगह ठीक है? मेरा मतलब, ये जगह बहुत अजीब सा लग रहा है। एक तो आसपास इतना घना जंगल और पंकज, तुम प्लीज चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो। ओके सर। सर, आप मेरी मानिए तो जितनी जल्दी हो सके इस जगह से चलिए सर, प्लीज। ओके पंकज, लेट्स गो। डिटेक्टिव विनय और पंकज उस जगह पर पहुंचे ही थे कि तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी और डिटेक्टिव विनय को वापस आना पड़ा। और अब डिटेक्टिव विनय पंकज को उसके घर पहुंचाकर जा चुके थे। मगर पंकज की अगली सुबह की शुरुआत एक बुरी खबर के साथ हुई। आज इतनी भीड़ क्यों है बाहर? बाहर जाकर देखता हूँ। क्या हुआ चाचा, इतनी भीड़ क्यों है आज? अरे छोले, तुझे ना पता है क्या? आज हमारे पड़ोस का एक आदमी लापता हो गया। क्या? लापता हो गया? पर कैसे?
कोई छोटा बच्चा थोड़ी है। अरे वो लापता थोड़ी हुआ है, उसे तो जानबूझकर लापता किया गया है, जानबूझकर लापता किया गया है उसे। हाँ। पर यह बात आपको कैसे पता चला कि उसको किसी ने लापता किया है? आपने अपनी आंखों से देखा क्या? पता तो मुझे कुछ ना है, पर हाँ, उस आदमी के घर रात को एक बहुत लंबा सा आदमी आया था, और लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो आदमी आधा पेड़ और आधा इंसान था। हाँ हाँ। क्या? आधा पेड़ और आधा इंसान? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो सब मुझे पता ना है, पर तू बता, तुझे कुछ पता चला? जी नहीं, अभी तक कुछ पता तो नहीं चला है, पर डोंट वरी, क्योंकि वो जो भी है हमारी नज़रों से बच नहीं सकता। अभी मैं चलता हूँ फिलहाल। अरे ठीक है भाई, आप जाइए। हाँ। सर ने कहा था जल्दी आने को, और मैं लेट पे लेट हो जा रहा हूँ। यस, सब कुछ ठीक है, मैं चलता हूँ। दरवाज़ा खुला है। लगता है सर अंदर जाते वक्त दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। अंदर जाकर देखता हूँ। सर सर तो यहाँ नहीं है। इसका मतलब सर अभी नहीं आए हैं। पर इतनी टाइम तक रोज वो आ जाया करते थे। हाँ, घर जाकर देखता हूँ उनके। पंकज जब डिटेक्टिव विनय के ऑफिस पहुंचा तो उसे वहां डिटेक्टिव विनय नहीं मिले। इसलिए पंकज डिटेक्टिव विनय के तलाश में उसके घर चला गया। मगर क्या पंकज की तलाश पूरी होने वाली थी या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त के पास था। घर का दरवाजा बंद है। इसका मतलब विनय सर घर नहीं है। पर वो कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे घर गए हों? यस, ऐसा हो सकता है। मैं अपने घर जाकर देखता हूँ। बट वेट, सर मेरे घर क्यों जाएंगे? मुझे लगता है वो किसी काम से बाहर गए होंगे। आई थिंक मुझे यहीं बैठकर उनका इंतज़ार करना चाहिए। ज़रूर वो शाम तक आ जाएंगे। पता नहीं क्यों, पर उस आदमी से बात करने के बाद मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। एक अजीब सा डर लग रहा है मुझे। दोपहर भी हो ही गई है। वाट? अगर बाहर कोई नहीं है तो दरवाज़ा किसने नॉक करा? खैर, अब मैं घर जाता हूँ। विनय सर तो आए नहीं। लगता है किसी काम से बाहर गए हैं। मुझे बताना भूल गए होंगे। ज़रूर कल आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं घर जाता हूँ। बहुत थकान लग रही है मुझे।